का एक बार फिर से। आज हम जानेंगे औसत, या जिसको एवरेज भी कहते हैं या मीन भी कहते हैं और मध्यमान भी कहते हैं। तो इसको परिभाषा के माध्यम से जानते हैं पहले कि औसत कहते किसको हैं। तो दो या दो से अधिक एक ही जाति या सजातीय राशियां जिनको हम कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। तो यानी कि औसत का जो फॉर्मूला है, औसत का जो सूत्र है, वो क्या बना? औसत बराबर दी गई सजातीय राशियों का योग बटे सजातीय राशियों की कुल संख्या। यानी कि जो राशियां हमारे पास दी गई हैं, अब वो राशियां एक ही तरह की होंगी, है ना? जैसे कि अगर मान लिया जाए मापन में है तो या तो मीटर में होंगी, है ना? या किलोमीटर में होंगी, या अगर वर्ष में है तो सारी वर्ष में होंगी। तो सजातीय राशियां होंगी और उन राशियों का योग यानी कि जोड़ करेंगे और उसमें उन राशियों की कुल संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा औसत निकल जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है औसत निकालने की। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास संख्याएं हैं 1, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनका हमको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे सूत्र के अनुसार। जैसा कि हमारा सूत्र है, औसत बराबर दी गई सजातीय राशियों का योग बटे सजातीय राशियों की कुल संख्या। तो ये राशियां हैं एक धन, तो इनका जोड़ क्या होगा? 1 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9। तो ये आ गया हमारे पास 36, और उसमें कुल राशियों की संख्या यानी कि कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 राशियां। तो 6 से हमने इसमें भाग दे दिया, तो 36 बटे 6 आया तो 6। तो 6 इसका औसत हो गया। अब हमारे पास इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से एक और सूत्र हम क्या निकाल सकते हैं कि सजातीय राशियों का योग, यानी कि जो हमारे पास सजातीय राशियों को का जोड़ आया, उसका मान किसके बराबर होगा? औसत गुणा गए सजातीय राशियों की संख्या। वैसे भी औसत के साथ अगर हम इसको वज्रगुणन कर दें तो क्या निकलता है? दी गई सजातीय राशियों का योग। यानी कि अगर इनमें से एक चीज हमारे पास नहीं है और बाकी दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं, तो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि सजातीय राशियों का योग, अब हम इसी उदाहरण से ले लेते हैं। सजातीय राशियों का योग क्या आया? 36 आया, और औसत कितना आया हमारा? 6 आया। तो और उसको गुणा कर दें अगर सजातीय राशियों की संख्या से, तो वो कितनी है? सजातीय राशियों की संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 6 से गुणा कर दिया तो 36 आ गया। तो यानी कि जो योग है, जोड़ है 36, वो इस औसत और सजातीय राशियों की संख्या के गुणनफल के बराबर है। 36 बराबर 36। तो अगर इनमें से कोई एक चीज हमारे पास मिसिंग है या नहीं दी हुई है, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब औसत के अन्य सूत्र, या अगर हमारे पास कुछ और कंडीशंस दी हुई हों, जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? सपोज हमारे पास दे रखा है, फॉर एग्जांपल उदाहरण की मदद से हम ये समझते हैं कि संख्या 1 से 41 तक की संख्याओं का अगर हमको औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2, या n धन 1 बटे 2। तो n क्या है यहाँ पर? जितनी वो संख्याएं हैं, यानी कि राशियां कितनी हैं, तो 1 से 41, तो 41 हमारे पास टोटल संख्याएं हैं, है ना? राशियों की संख्या है। तो यहाँ पर औसत कैसे निकलेगा? तो n बराबर यहाँ पर 41 है, 41 है, तो सूत्र में मान रख देंगे। n की जगह 41 रख देंगे, धन 1 बटे 2। तो यानी कि 41 धन 1 42 हो गया, 42 बटे 2। तो यानी कि 21 कितना आया? 21 आया। तो औसत हमारा निकल गया। तो इसी तरह से प्राकृत संख्याओं, n प्राकृत संख्याओं, यानी कि 1 से कुछ भी हो सकता है, 68 हो सकता है, 81 हो सकता है, 85 हो सकता है। तो उन संख्याओं का औसत निकालने के लिए अब इतनी लंबी संख्याओं को हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, यानी कि अगर इवन नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, सम संख्याएं, तो उनका औसत कैसे निकलेगा? तो मान लिया जाए हमारे पास सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना? तो इनका औसत कैसे निकलेगा? n+1, यानी कि जो हमारे पास जितनी संख्याएं हैं उसमें अगर हम एक जोड़ दें, तो यानी कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो n = 8 है हमारे पास। तो
n+1 में मान रख देंगे, तो n = 8 है, 8 + 1 9, तो 9 इनका क्या आ गया, सीधा-सीधा औसत आ गया। अगर हम इसका साधारण विधि से निकालेंगे, इनको जोड़ करके फिर उसमें उन राशियों का भाग देंगे तो भी 9 ही आएगा। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, यानी कि अगर विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, उनका औसत n होगा, यानी कि जितनी संख्याएं हैं वही उसका औसत होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9 11 13 का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही इसका क्या होगा, औसत होगा, है ना। तो ये इसको निकालने का तरीका, इसमें हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत यानी कि जो क्रम से लगी हुई हैं, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का अगर हमको औसत निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 3 है और लास्ट नंबर क्या है इसमें 12 है, तो 3 धन 12 बटे 2, यानी कि 15 बटे 2 आ गया 7.5। अब हम इसका साधारण विधि से भी करें, यानी कि इन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या भी करेंगे तो भी 7.5 आएगा। तो इसका शॉर्टेस्ट मेथड है, तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। क्रमागत संख्याओं के लिए, क्रमागत संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, मान लीजिए 9 से शुरू हो रही हैं, 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब है किसी संख्या के n गुणजों का औसत। गुणज यानी कि मल्टीपल, किसी संख्या के n मल्टीपल्स का औसत या n गुणजों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र है नंबर इंटू n+1/2, यानी कि वो नंबर कौन सा है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए हम इसको ले लेते हैं, 7 है, 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो नंबर क्या है 7, n क्या है 6 गुणज 6, है ना। तो सूत्र में मान रखते हैं इसका, तो नंबर है हमारा 7, n की जगह क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीपल्स 6 धन 1 बटे 2, है ना। तो क्या करेंगे 6 धन 1, पहले कोष्ठ के अंदर वाला हल करेंगे, तो 6 और 1 7, तो 7 गुणा के 7 बटे 2, 49 बटे 2 24.5। अब वैसे भी अगर हम 7 के 6 गुणज लिखें, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौको 28, इस तरह से अगर आप 6 गुणज निकालें और उनका साधारण औसत विधि से निकालें अगर हम औसत, तो 24.5 ही आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अब इसमें हमने क्या देखा कि राशियों के बराबर होने की स्थिति में औसत भी वही राशि होती है। जैसे बराबर होने की स्थिति, मान ली जाए संख्या 5 5 5 5 5, इस तरह से अगर दी हुई है, या 10 10 10 10 भी हो सकती है, या 6 6 6 भी हो सकती है, तो उनका औसत क्या होगा। तो यानी कि 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, 25 आया, 25 बटे 5 करेंगे राशियों की संख्या, तो 5 आएगा। तो क्या औसत क्या आता है, वही राशि आती है, चाहे अगर यहाँ पे 10 10 10 होता तो 10 आती, अगर 8 8 8 8 होता तो 8 आता, है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। किसी राशि के शून्य होने की स्थिति में उसे भी औसत निकालने में सम्मिलित किया जाता है। अब मान लीजिए राशियां दी हुई हैं और उनके बीच में जीरो भी दे रखा है, या जीरो भी उनमें से एक है, तो उसको भी सम्मिलित किया जाता है औसत निकालने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर है 3 4 5 0 और 8 है, ठीक है। तो 8 धन 5 13 धन 4 17 और 3 20, 20 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 चौको 20, तो औसत कितना है 4 है। मतलब कि इसको भी हमको राशियों की संख्या में काउंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।